हे गाइस, वेलकम टू द जीएस पोर्टल। आज का टॉपिक है हम लोगों का मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों बाबर ने, जिसका मूल नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंशज थे, और इसकी माता का नाम था कुतुब निगाल खां, जो कि एक मंगोल या चंगेज वंशज थी। बाबर दोस्तों तुर्क एवं सुन्नी था, और इसके गुरु का नाम था सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार, जो कि नक्शबंदी संप्रदाय के थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाबर के पुत्रों का नाम। तो इसका पहला पुत्र था हुमायूं, जिसकी माँ थी माहम सुल्ताना। नेक्स्ट पुत्र था इसका कामरान एवं अस्करी, इसकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। नेक्स्ट है हिंदाल, इसकी माता का नाम था दिलदार बेगम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाबर अपनी दादी एहसान दौलत बेग की सहायता से 11 वर्ष में 1194 में फरगना का शासक बना एवं मिर्जा की उपाधि धारण की। इसने दोस्तों 1501 में समरकंद जीता, फिर काबुल एवं गजनी को भी जीता। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर ने जिस साम्राज्य की स्थापना की उसे चगताई तुर्क कहा जाता है, एवं इसने 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि त्याग कर पादशाह यानी बादशाह की उपाधि धारण की। कब? तो काबुल विजय के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बाबर भारत आया था पंजाब से खैबर दर्रा होकर, और इसने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। और इसका प्रथम आक्रमण था 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध, और इस युद्ध में इसने बाजौर एवं भेड़ा पर अधिकार कर लिया तथा सर्वप्रथम बारूद एवं तोप का प्रयोग भी किया। इसका दूसरा आक्रमण था 1519 में पेशावर में, तीसरा था 1520 में सियालकोट में, चौथा था 1524 में जिसमें इसने अधिकांश पंजाब को जीता था, और इसका पांचवा युद्ध था पानीपत का युद्ध। भारत पर इसका पांचवा आक्रमण पानीपत का युद्ध था, जिसके लिए बाबर को निमंत्रण दिया था पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी एवं राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, और यह हुआ था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध, और इसमें बाबर ने जीत दर्ज की थी। पानीपत का युद्ध इसने जीता था अपने सैन्य कुशलता से। इसने तुगलमा युद्ध की नीति अपनाई थी, जिसमें सैनिकों को अर्धचंद्राकार की ओर से आक्रमण किया जाता था। नेक्स्ट है इसने तोप सजाने के लिए उस्मानी या रूमी विधि का प्रयोग किया था, और इसके निशानेबाज थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। इस युद्ध के बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसने काबुल में चांदी के सिक्के को बांटे थे। पानीपत के युद्ध के बाद इसका दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध, जो हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और यह हुआ था राणा सांगा एवं इब्राहिम लोधी का भाई मोहम्मद लोधी, आलम लोधी एवं चंदेरी के राजा मेदिनी राय के विरुद्ध। यह युद्ध भी बाबर ने जीत लिया, और फिर राणा सांगा को 1528 में जहर दे दिया। खानवा के युद्ध में दोस्तों बाबर ने जिहाद का नारा दिया एवं सैनिकों का तगमा कर को हटा दिया तथा जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इसका दूसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध। यह हुआ था 19 जनवरी 1528 ईस्वी को। यह हुआ था मेदिनी राय के विरुद्ध, और इसमें भी बाबर जीता था। इसका दूसरा युद्ध था दोस्तों घाघरा का युद्ध। यह हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को बिहार एवं अफगान का संयुक्त सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोधी के विरुद्ध, और इसमें भी बाबर जीता था। बाबर की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1530 ईस्वी में, और इसका मकबरा था आरामबाग आगरा में। फिर इसको काबुल ले जाया गया। इसकी मातृभाषा थी तुर्की, पर यह अरबी एवं फारसी भाषा का भी ज्ञाता था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल कालीन चित्रकला का आरंभ इसी के दरबार में हुआ था,
और इसके दरबार में वहजाद नामक चित्रकार था जिसे पूरब का राफेल कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी आत्मकथा। इसकी आत्मकथा थी तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में, जिसका फारसी अनुवाद किया था बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खाने खाना। इस पुस्तक में दोस्तों इसने वनस्पति बागों, ऋतु आदि एवं चारबाग का उल्लेख किया है, जिसका निर्माण अकबर ने आरंभ करवाया था, चारबाग शैली का। इस पुस्तक में उसने कहा है कि जिस वक्त उसने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त 5 मुस्लिम राज्य थे, जो कि थे दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी एवं बंगाल, तथा 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ एवं विजयनगर, जिसमें इसने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कांधार मुगल एवं ईरान शाह के बीच झगड़े का कारण था एवं कुषाण के बाद काबुल एवं कंधार को बाबर ने जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर को मुबैयान पद्यशाला का जन्मदाता कहा जाता है तथा इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसके वास्तुकार थे मीर बकी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह है मुबैयान और एक होता है मुबायीन, यह होता है मसनवी, मुस्लिम कानून का संग्रह, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर ने कहा कि राजा के लिए एकांतवास एवं आलस ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने आगरा में ज्यामितीय विधि पर नूरे अफगान नामक बाग लगाया, जिसे आराम बाग कहा जाता है। बाबर के बाद शासक बना हुमायूं, जिसका काल था 1530 से 1556 ईस्वी। और जब बाबर की मृत्यु हुई तो उस समय यह बदखशां का सूबेदार था। इसकी माँ का नाम था माहम सुल्ताना और इसका भाई था कामरान, जिसको इसने काबुल एवं कंधार दिया। नेक्स्ट है अस्करी, जिसको इसने संभाल दिया। नेक्स्ट है हिंदाल, जिसको इसने अलवर एवं मेवाड़ दिया। और इसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, जिसको इसने बदखशां दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके प्रमुख विरोधी, यह था गुजरात का शासक बहादुर शाह एवं बिहार का शासक शेर शाह। सर्वप्रथम इसने पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चित्तौड़ की रानी कर्णवाही ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से बचाने हेतु हुमायूं से मदद मांगी थी एवं राखी भेजा था। हुमायूं कर्णवाही की रक्षा के लिए सेना लेके चल दिया था, पर कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव से युद्ध होने के कारण उसे देरी हो गई और तब तक कर्णवाही जौहर कर चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कालिंजर अभियान, जो कि था 1531 ईस्वी में। यह इसका शासक बनने के बाद प्रथम आक्रमण था, जो कि असफल रहा। यह था प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध। नेक्स्ट है दोस्तों, देवरा या दोहरिया का युद्ध, यह था 1532 ईस्वी में। इसमें इसने अफगान महमूद लोदी से जीता था। इसके बाद हुमायूं ने चुनारगढ़ का घेराव किया तथा इसे शेर शाह से छीनने का प्रयास किया। नेक्स्ट है बहादुर शाह से संघर्ष, यह था 1535 से 36 ईस्वी में। हुमायूं ने गुजरात के शासक को हराकर मांडू एवं चंपानेर दुर्ग को जीत लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों इसका गौड़ बंगाल अभियान, जो कि हुआ था 1538 ईस्वी में और इसने बंगाल को जीतकर इसका नाम जनताबाद रखा। नेक्स्ट है दोस्तों चौसा का युद्ध, यह हुआ था 1539 ईस्वी में और यह था शेर शाह के विरुद्ध, जिसकी उपाधि थी शेर खां। इस युद्ध में यह हार गया था और यह युद्ध हुआ था दोस्तों चुनार के किला के पास। इस युद्ध में दोस्तों शेर शाह सूरी के अचानक आक्रमण से हुमायूं को भागना पड़ा था और भागते समय यह गंगा नदी में कूद गया था। उस समय शिहाबुद्दीन निजाम नामक एक भिश्ती, जिसको मल्लाह बोलते हैं, इसने इसको बचाया, जिससे खुश होकर हुमायूं ने शिहाबुद्दीन को एक दिन के लिए दिल्ली का शासक बना दिया। तो शिहाबुद्दीन ने अपने एक दिन के काल में चमड़े का सिक्का चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यह हुआ था 1540 ईस्वी में। इस युद्ध में
शेर खां ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया और हुमायूं को भागना पड़ा। 1545 में शेर शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं ने 1545 में ईरान के शासक की सहायता से काबुल एवं कंधार पर अधिकार कर लिया तथा उसके बाद 1555 में इसने पंजाब स्थित लुधियाना के समीप मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सरदार हैबत खां एवं तातार खां को हराकर पंजाब को जीत लिया। नेक्स्ट है दोस्तों सरहिंद, जो कि अवस्थित है चंडीगढ़ में, इसका युद्ध यह हुआ था 1555 ईस्वी में। इसमें हुमायूं ने सूर शासक सिकंदर सूर को हरा दिया और इस युद्ध में हुमायूं का सेनापति था बैरम खां और इसके बाद हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना। हुमायूं का विवाह हुआ था दोस्तों हिंदाल गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 1541 ईस्वी में और इसके पुत्र का नाम था दोस्तों अकबर, जिसका जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में राणा बीरसाल अमरकोट के महल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था तथा सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था एवं अफीम का सेवन भी करता था। नेक्स्ट पॉइंट है इसके दरबार में 2 चित्रकार थे, मीर सैयद अली एवं अबुल समद। नेक्स्ट पॉइंट है दीनपना नगर की स्थापना इसने 1533 ईस्वी में की थी एवं दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने से इसकी 1556 में मृत्यु भी हो गई थी और इसकी मृत्यु पर लेनपुल ने कहा है हुमायूं गिरते पड़ते जिया एवं गिरते पड़ते मर गया। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं का मकबरा, जो कि अवस्थित है दिल्ली में। यह मकबरा ईरानी संस्कृति से प्रभावित है एवं इसका वास्तुकार मिर्जा गयास बेग था और इसे बनवाया था इसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने और यह बना था दोस्तों अकबर के काल में। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं नामा, इसको लिखा था गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की पुत्री थी। इस पुस्तक में दोस्तों बाबर एवं हुमायूं की कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं ने राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा शेर शाह के बारे में भी देख लेते हैं। शेर शाह का काल था दोस्तों 1540 से 1545 ईस्वी। इसका जन्म हुआ था 1472 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको 1486 ईस्वी देखने को भी मिलेगा। हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन खां के घर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे और इसके पूर्व बहलोल लोदी के दरबार में कार्यरत थे। नेक्स्ट पॉइंट है शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां और ये सूर वंश का था, पर इसे शेर खां नाम दिया था बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद खां लोहानी ने एक शेर को मारने के बाद। शेर शाह सूरी को द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कहा जाता है। इसने सूरी वंश की स्थापना की, जिसकी जानकारी अब्बास खां शेरखानी की रचना तोहफा-ए-अकबर शाही से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसने हजरत आला की उपाधि ली और दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। फिर 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह किया तथा चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1538 ईस्वी में हुमायूं के बंगाल अभियान से लौटते वक्त 1539 में चौसा नामक स्थान पर शेर शाह ने उस पर आक्रमण किया एवं हुमायूं को पराजित किया और उसके बाद इसने सुल्तान-ए-आदिल की उपाधि धारण की। फिर 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। इसका अगला युद्ध था 1541 ईस्वी में गख्खर जाति के विरुद्ध। इसने गख्खर जाति से बचाव के लिए पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किले का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट युद्ध है इसका 1542 में मालवाड़ पर इसने आक्रमण किया और जीत लिया। 1543 ईस्वी में इसने रायसीन पर आक्रमण किया
एवं छल से वहां के राजपूत शासक पूरनमल की हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1544 ईस्वी में मेवाड़ के शासक मालदेव को इसने पराजित किया। यह दोस्तों इसका कठिन अभियान था, जिसके कारण इसने कहा एक मुट्ठी बाजरे के लिए इसने संपूर्ण भारत को खो दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसकी मृत्यु हुई थी कालिंजर किला को जीतने के दौरान, और इसका कालिंजर अभियान था कीरत सिंह के विरुद्ध 1545 में एक नर्तकी के लिए। इस समय यह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। उसी समय तोपखाना के फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा है दोस्तों सासाराम में, जो हिंद ईरानी वास्तुकला का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शेर शाह को अकबर का पथ प्रदर्शक या अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर से पूर्व टोडरमल इसी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कर चोरी रोकने के लिए इसने भूमि की नाप करवाई, जिसे जब्ती व्यवस्था कहा गया। भूमि माप कराने के लिए इसने जरीबान नामक कर लगाया। जो किसान भूमि की माप नहीं करवाते थे उनसे मुहाबिलाना कर लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, लगान निर्धारण करने के लिए इसने 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई। गल्ला बक्सी, जिसको बटाई बोलते हैं। नेक्स्ट है नस्क, मुक्ताई या कनकूट, और लास्ट है जब्ती, जिसको जमई बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूमि जांच के लिए इसने कानूनगो नामक अधिकारी नियुक्त किया। अब दोस्तों देख लेते हैं शेरशाह सूरी के प्रमुख कार्य। पहला है, भूमि माप के लिए इसने सिकंदरी गज, जो कि था 32 अंक का, एवं सन की डंडी को अपनाया। नेक्स्ट है, इसने पटना की स्थापना की 1541 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कन्नौज के स्थान पर इसने शेरसूर नामक नगर की स्थापना की। नेक्स्ट है, इसने रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, इसने किला-ए-कुहना मस्जिद, जिसको पुराना किला भी कहते हैं, इसका भी निर्माण करवाया दिल्ली में। नेक्स्ट है, इसने रुपया, जो कि था चांदी का 180 ग्रेन का, एवं दाम, जो कि था तांबा का 380 ग्रेन का, और असरफी, जिसको मोहरा भी बोलते हैं, यह था सोने का 167 ग्रेन का। यह 3 प्रकार का इसने सिक्का चलाया, रुपया, दाम और असरफी। और दोस्तों 1 रुपया के बराबर 64 दाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके काल में कर था 1/3 भाग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा आरंभ करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने डाक प्रथा का प्रचलन आरंभ करवाया। नेक्स्ट है, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसका नाम था सड़क ए आजम, और यह था कोलकाता से लेकर अमृतसर तक। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने जानी प्रणाली आरंभ करवाई। नेक्स्ट है, इसने भूमि कर निर्धारण के लिए राय, जो कि था फसलदारों की सूची, को लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने किसानों से सीधे संपर्क के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू की, एवं किसानों को इसने रैयत कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह, जो कि इसका पुत्र था। इसकी मृत्यु हो गई 1553 ईस्वी में। फिर शासक बना फिरोज शाह। उसके बाद इसके मामा मुबारक खान ने इसको मरवा दिया, और फिर इस वंश का अंतिम शासक बना सिकंदर शाह सूरी, जिसको हुमायूं ने हराकर दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शेरशाह, या मिसप्रिंट है, शेरशाह के सड़क एवं सराय अफगान साम्राज्य की धमनी थी। इसको कहा था KR कानूनगो ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शेरशाह के समकालीन इतिहासकार थे हसन अली खां, जिसने तवारीख-ए-दौलत शेर शाही की रचना की। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग अकबर के बारे में। इसका काल था 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से
पंजाब के कलानौर में अपना राज्याभिषेक करवाया मिर्जा अबुल कासिम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम और इसकी धाय माँ थी माहम अनगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बचपन में अस्करी ने इसे पाला था, फिर अस्करी ने इसे काबुल में कमरान के पास भेज दिया था। फिर 1547 ईस्वी में यह हुमायूं से मिला। इसकी प्रथम पत्नी थी दोस्तों हिंदाल की पुत्री रुकैया। हिंदाल इसके चाचा थे। 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अकबर भी हुमायूं के साथ था एवं यह उसके जीवन का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर इसे लाहौर एवं गजनी का सूबेदार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़ ईरान विद्वान। पर दोस्तों अकबर एक अनपढ़ था, यह भी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट है इसका संरक्षक, यह था बदखसा निवासी बैरम खां, जिसका उपनाम था खानी बाबा, जो कि एक सिया मुसलमान था। यह दोस्तों 1556 से लेकर 1560 तक अकबर का संरक्षक था। बैरम खां की हत्या कर दी थी दोस्तों मुबारक खां ने 1561 ईस्वी में मक्का यात्रा के दौरान पाटन गुजरात में। अकबर नगारा बजाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अकबर की राजपूत नीति दमन एवं समझौते पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा बदायूनी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका विवाह हुआ था कछवाहा राजपूत राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई से, जिसका नाम था हरखाबाई, और अकबर ने इसे मरियम उज जमानी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी में और इसका मकबरा है आगरा स्थित सिकंदरा में। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर के काल में यात्री आए थे। प्रथम अंग्रेज जो सीकरी एवं आगरा आया, जो कि था रॉल्फ फिच एवं जॉन मिल्डन हॉल। अकबर के समकालीन थे दोस्तों एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी 1558 से 1603। नेक्स्ट है शाह अब्बास, जो कि ईरान का शासक था 1588 से 1629। नेक्स्ट है जार इवान चतुर्थ या इवान वी टेरिबल, यह था रूस का शासक 1530 से 1584 ईस्वी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अकबर के प्रमुख युद्ध। इसका पहला युद्ध था पानीपत का दूसरा युद्ध, और पानीपत अवस्थित है हरियाणा में। यह युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, और यह युद्ध हुआ था आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू के विरुद्ध। हेमू दोस्तों नमक बेचता था और यह 24 में से 22 युद्ध इसने जीते थे और इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। हेमू दोस्तों आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार भी कर लिया था। यह युद्ध दोस्तों बैरम खां, जो कि अकबर का सेनापति एवं संरक्षक था, ने जीत लिया था। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों तिलवारा का युद्ध। यह हुआ था 1560 ईस्वी में। यह हुआ था अकबर एवं बैरम खां के विरुद्ध। इसमें हारने के बाद बैरम खां हज यात्रा पर चला गया, जहां इसकी हत्या मुबारक खां ने कर दी। बैरम खां के बेटे का नाम था दोस्तों अब्दुल रहीम और बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा बेगम, जिससे अकबर ने सांकेतिक विवाह किया था। इसका नेक्स्ट प्रमुख युद्ध था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध। यह हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में और हल्दी घाटी अवस्थित है राजस्थान में। यह युद्ध हुआ था दोस्तों मेवाड़ के सिसोदिया शासक महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इस युद्ध में दोस्तों मुगल सेना की ओर से लड़े थे मान सिंह एवं आसफ अली तथा महाराणा प्रताप का साथ दिया था हकीम खां सुर, जो कि अफगानी शासक था, एवं एक भील की सेना ने। इस युद्ध के समय दोस्तों महाराणा प्रताप की राजधानी थी कुंभलगढ़, एवं युद्ध हारने के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चारवाड़ में राजधानी बनाई
और फिर इनकी मृत्यु 1597 में हो गई। चलिए अब दोस्तों अब देख लेते हैं अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश। इसके काल में कुल प्रांत या सूबा था 15। तो पहला लाइन होगा दोस्तों प्रदेश, फिर उसके बाद होगा प्रदेश के शासक एवं किस वर्ष में अकबर ने उसमें आक्रमण किया, और लास्ट होगा इस युद्ध में मुगल का सेनापति कौन था या इस युद्ध की कुछ विशेष बातें। तो चलिए दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया एवं 1560 में जौनपुर का अभियान किया। पहला है दोस्तों मालवा, जो कि था बाज बहादुर के विरुद्ध 1561 ईस्वी में। इसमें मुगल सेनापति था आदम खां एवं पीर मोहम्मद। और मालवा के युद्ध से दोस्तों अकबर ने साम्राज्य विस्तार को आरंभ किया। नेक्स्ट है दोस्तों चुनार अभियान। यह था अफगान शासक के विरुद्ध 1562 ईस्वी में, और इसमें मुगल सेनापति थे अब्दुल्ला खां एवं आसफ खां। नेक्स्ट है दोस्तों गोंडवाना अभियान। यह था वीर नारायण एवं दुर्गावती के विरुद्ध। दुर्गावती थी दोस्तों संग्राम सिंह की विधवा, और यह अभियान था दोस्तों 1564 ईस्वी में। इसमें मुगल सेनापति थे आसफ खां। दुर्गावती ने दोस्तों अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया, पर अंततः अकबर ने गोंडवाना जीत लिया। नेक्स्ट था दोस्तों आमेर का अभियान। यह था राजा भारमल के विरुद्ध 1562 ईस्वी में। यह एकमात्र राजपूत था जिसने स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया, जिसका नाम था जोधाबाई। नेक्स्ट अभियान था इसका मेड़ता का अभियान। यह था राजा जयमल के विरुद्ध 1562 में। इसमें मुगल सेनापति थे सरफुद्दीन। नेक्स्ट है दोस्तों मेवाड़ का अभियान। मेवाड़ पे इसने दोस्तों 2 बार अभियान किया। पहला अभियान था इसका 1668 ईस्वी में राजा उदय सिंह के विरुद्ध। इस युद्ध में अकबर लौट आया था, और इसने दोबारा अभियान किया 1576 ईस्वी में, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। यह था राजा महाराणा प्रताप के विरुद्ध। इसमें मुगल सेनापति थे मान सिंह एवं आसफ अली। युद्ध जीतने के बाद भी दोस्तों यह अभियान उसका अधूरा रहा था। नेक्स्ट इसका अभियान था रणथंभौर का अभियान, जो कि था सुजन राय के विरुद्ध 1569 ईस्वी में। इस युद्ध का नेतृत्व भगवान दास एवं अकबर ने स्वयं किया। नेक्स्ट दोस्तों कालिंजर का अभियान, जो कि था रामचंद्र के विरुद्ध 1569 ईस्वी में, और इस युद्ध का नेतृत्व किया मजनू खां काकसा ने। नेक्स्ट था दोस्तों मारवाड़ का अभियान। यह था राव चंद्रसेन के विरुद्ध 1570 ईस्वी में, और इसने भी दोस्तों स्वेच्छा से स्वाधीनता स्वीकारी। नेक्स्ट था दोस्तों जैसलमेर का अभियान। यह था रावल हरिराय के विरुद्ध 1570 ईस्वी में, और इसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारा। नेक्स्ट था दोस्तों बीकानेर का अभियान। यह था कल्याणमल के विरुद्ध 1570 ईस्वी में, और इसने भी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके गुजरात का अभियान, जो कि था मुजफ्फर खां तृतीय एवं मोहम्मद हुसैन मिर्जा के विरुद्ध 1572 एवं 1573 में। इस युद्ध का नेतृत्व किया था दोस्तों अकबर ने। तो दोस्तों 1572 ईस्वी में अकबर ने इसे जीत लिया, लेकिन वापस वहाँ के शासकों ने गुजरात को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो फिर अकबर ने 1573 में आक्रमण किया और इसे जीता। और दोस्तों 1573 का जो अकबर का गुजरात अभियान था, इसे अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। और इसी युद्ध के बाद इसने प्रथम बार समुद्र देखा एवं पुर्तगालियों से मिला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका बिहार एवं बंगाल अभियान, जो कि था दाऊद खां के विरुद्ध 1574 से 76 ईस्वी में, और इस युद्ध का नेतृत्व किया मुनीम खां एवं अकबर ने। नेक्स्ट है दोस्तों काबुल का अभियान, जो कि था हकीम मिर्जा के विरुद्ध 1581 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया मान सिंह एवं अकबर ने। नेक्स्ट था दोस्तों कश्मीर का अभियान। यह था यूसुफ याकूब खां के विरुद्ध 1586 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया भगवान दास एवं कासिम खां ने। नेक्स्ट है दोस्तों इसका उड़ीसा का अभियान, जो कि था निसार खां के विरुद्ध 1592 में, और इसका नेतृत्व किया मान सिंह ने। नेक्स्ट है दोस्तों इसका सिंध अभियान, जो था
जानी बेग के विरुद्ध 1593 में, और इसका नेतृत्व किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने। नेक्स्ट है दोस्तों इसका बलूचिस्तान अभियान, जो कि था पन्नी अफगान के विरुद्ध। यह था 1595 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया मीर मासूम ने। नेक्स्ट है इसका कंधार अभियान, जो कि था मुजफ्फर हुसैन के विरुद्ध 1595 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया शाह बेग ने। चलिए दोस्तों, अब अकबर के कुछ दक्षिण अभियान को देख लेते हैं। अकबर ने दक्षिण भारत पर अभियान के लिए अबुल रहीम एवं अपना पुत्र मुराद को भेजा। अकबर को दोस्तों चांद बीबी ने बरार एक संधि के बाद सौंप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके खानदेश का अभियान, जो कि था अली खां के विरुद्ध 1591 ईस्वी में। इसने दोस्तों स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली, और दोस्तों खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों दौलताबाद का अभियान। यह था चांद बीबी के विरुद्ध। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह की विधवा थी चांद बीबी, और यह आक्रमण था इसका 1599 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया इसके पुत्र मुराद, अब्दुल रहीम खाने खाना एवं अबुल फजल और अकबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके अहमदनगर का अभियान, जो कि था बहादुर निजाम शाह एवं चांद बीबी के विरुद्ध 1600 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किया खाने खाना एवं मुराद ने। और इसका अंतिम अभियान था असीरगढ़ का अभियान, जो कि था मीरन बहादुर के विरुद्ध 1601 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किया अकबर ने, और दोस्तों असीरगढ़ का अभियान अकबर का अंतिम अभियान भी था। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अकबर के कुछ कार्य। इसने दोस्तों दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। नेक्स्ट है अकबर को हरम दल या पर्दा प्रथा, जिसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, इससे इसको मुक्ति मिली थी 1562 ईस्वी में। हरम दल या अतगा खेल की प्रमुख थी दोस्तों माहम अनगा, जो कि अकबर की धाय माँ थी। नेक्स्ट इसका कार्य था तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त किया था 1563 में। 64 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी को लाया था 1571 ईस्वी में। फतेहपुर सिकरी के वास्तुकार थे बहाउद्दीन। नेक्स्ट है 1575 में इबादत खाना की स्थापना। नेक्स्ट है 1578 में इबादत खाने में सभी धर्म को प्रवेश की अनुमति। गुरुवार को यहाँ सभी धर्म को आने की अनुमति की आज़ादी दी गई, और इसे दोस्तों अकबर की सुलह कुल की नीति कहा जाता है, और इसने अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है 1579 ईस्वी में इसने मजहर की घोषणा की, और दोस्तों धार्मिक मामले में अकबर सर्वोपरि था एवं इसने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने दीन इलाही की स्थापना की 1582 ईस्वी में। अबुल फजल के अनुसार इसे तौहीद इलाही कहा जाता है, और इसे भी दोस्तों इसके सुलह कुल की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने इलाही संबत की शुरुआत की 1583 से 84 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित किया 1550 ईस्वी में। चलिए दोस्तों फास्टली देख लेते हैं अकबर के कुछ अन्य कार्य। तो इसने दीन इलाही की स्थापना की, इसने सूर्योपासना का आरंभ किया, इसने दीवाने वजीरात कल की स्थापना की, इसने जब्ती प्रणाली आरंभ किया जो कि राजस्व प्राप्ति के लिए था, इसने दहसार बंदोबस्त की शुरुआत की 1580 में इसके दीवान टोडरमल के द्वारा, इसने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया 1574 में। इसी के काल में हुमायूं के मकबरा का निर्माण हुआ जो कि अवस्थित है दिल्ली में। आगरा का लाल किला एवं इस किला के अंदर जहांगीरी महल एवं अकबर महल बनवाया। फतेहपुर सिकरी में शाही महल बनवाया। दीवाने खास दीवाने आम का निर्माण करवाया। पंचमहल जिसका नक्शा बौद्ध विहार के जैसा था। नेक्स्ट इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया गुजरात के विजय के बाद। नेक्स्ट इसने जोधाबाई का महल का निर्माण करवाया, मरियम का महल का निर्माण करवाया, इबादत खाना का निर्माण करवाया, इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया,
लाहौर के किले का निर्माण करवाया, सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, पर इसकी राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट है, इसने चार बाग निर्माण का आरंभ करवाया। नेक्स्ट है दोस्तों, इलाही गज की शुरुआत की 1587 ईस्वी में। नेक्स्ट है, करौड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की 1573 में। नेक्स्ट है, सूबा पुनर्गठन किया 1580 में। नौरोज उत्सव का पुनरुद्धार किया, और करौड़ी अधिकारी को मैंने बता ही दिया है। सोने का वृत्ताकार सिक्का इलाही एवं चांदी का आयताकार सिक्का जलाली चलाया। 1 रुपया के बराबर था 40 दाम और 1 इलाही के बराबर था 10 रुपया। नेक्स्ट है, इसने मुहर नामक एक सोने का सिक्का चलाया। इसने 101 तोले का सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का संसब चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1577 ईस्वी में इसने दिल्ली में शाही टकसाल बनवाया, जिसका प्रधान था ख्वाजा अब्दुल समद। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया एवं विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी। नेक्स्ट है, इसने शराब बिक्री पर रोक लगाया। नेक्स्ट है, इसने विवाह के लिए लड़कों का उम्र 16 एवं लड़कियों की उम्र 14 निर्धारित की। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमि के माप के लिए इसने गजे इलाही का प्रयोग किया, जो कि था 41 अंगुल या 33.5 इंच के बराबर, और इसकी शुरुआत की थी इसने 1586 से 87 ईस्वी में, और इसके समय में कर था 1/3। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं अनुवाद विभाग के बारे में। तो रामायण का अनुवाद किया था दोस्तों बदायूनी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था दोस्तों बदायूनी, अबुल फजल, फैजी, नकीब खां, शेख सुल्ताना इत्यादि ने। और महाभारत का नाम रखा गया रज्मनामा, जिसका अर्थ होता है युद्ध की पुस्तक। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने अनवर सादत के नाम से। और दोस्तों पंचतंत्र का एक और अनुवाद किया मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश के नाम से। नेक्स्ट है, इब्राहिम सर हिंदी ने अर्थवेद का अनुवाद किया, और इसका आरंभ किया था बदायूनी ने। नेक्स्ट है, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगिनी का अनुवाद किया। नेक्स्ट है दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना ने तुजू के बावरी का अनुवाद किया, और फैजी ने लीलावती एवं नल दमयंती, जो कि था सूरदास के द्वारा रचित, इसका फारसी अनुवाद सहेली के नाम से किया। नेक्स्ट है दोस्तों, कालिया दमन का अनुवाद किया था अबुल फजल ने। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अकबर के नवरत्न। पहला था बिरबल, जो इसका प्रधान सलाहकार था। इसका मूल नाम था महेश दास, और यह राजपूत जाति का था। इसकी मृत्यु हो गई थी 1586 ईस्वी में यूसुफजई विरोध को दबाने वक्त कश्मीर में। यह दोस्तों प्रथम एवं अंतिम हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया, और इसकी उपाधि थी कवि प्रिय, राजा, नरहरि और महापात्र। नेक्स्ट है दोस्तों तानसेन, जो कि एक संगीतकार थे। इनका जन्म एवं मकबरा है ग्वालियर में। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे, और इनकी उपाधि थी कंठाभरण वाणी विलास। तानसेन के गुरु के नाम था दोस्तों हरिदास या मानसिंह तोमर। और तानसेन की कुछ रचनाएं थी मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हारा इत्यादि। नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर से पूर्व तानसेन रीवा के शासक रामचंद्र का दरबारी था। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिंह, जो इसका सेनापति था। यह दोस्तों राजा भारमल का पौत्र एवं भगवान दास का पुत्र था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टोडरमल, यह भूमि एवं राजस्व सुधारक या दीवान था। यह खत्री जाति से था। इसने राजस्व व्यवस्था आईने दहसाला 1580 आरंभ किया, और इसका सहयोगी था ख्वाजा शाह मंसूर। नेक्स्ट है, इसने जब्ती प्रणाली का आरंभ किया, और अकबर से पहले यह शेरशाह के दरबार में था। नेक्स्ट है दोस्तों अबुल फजल, यह दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था।
इसने अकबरनामा लिखा। इस पुस्तक को लिखने में 7 वर्ष लगा और इसमें कुल 3 भाग हैं। तीसरा भाग है आईने अकबरी, जिसमें अबुल फजल की आत्मकथा है। 1662 में सलीम के निर्देश पे दक्षिण से आगरा आने वक्त वीर सिंह बुंदेला ने इसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट दोस्तों फैजी, जो कि एक कवि थे। यह दोस्तों अबुल फजल का बड़ा भाई था। इसने गीता एवं लीलावती पुस्तक का फारसी अनुवाद किया था। 7वां है दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अनुवाद विभाग का प्रधान था। यह दोस्तों अकबर के संरक्षक बैरम खां का पुत्र था। इसने बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया। इसने दोस्तों हिंदी साहित्य में बहुत अपना योगदान दिया था और इसने रहीम सतगई की रचना भी किया था। नेक्स्ट है दोस्तों मुल्ला दो प्याजा। यह एक व्यंग्यकार था या इसको कॉमेडियन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हकीम हुकाम। यह एक बावर्ची या कुक था। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अकबर के अन्य दरबारी एवं उनको अकबर के द्वारा दिया गया उपाधि। पहला दोस्तों देख लेते हैं चित्रकार के बारे में। तो इसके दरबार में चित्रकार थे केशव लाल, अबुल सम्मद, दसवंत, बसावन और मीर सैयद। दसवंत ने दोस्तों खानदान तैमूरिया चित्रकारी की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों संगीतज्ञ। यह थे तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा। इसके अन्य दरबारी एवं उनको दी गई उपाधियां हैं हरि विजय सूरी। यह एक जैन थे और इनको उपाधि दिया गया था जगत गुरु का। नेक्स्ट है भगवान दास। यह आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे और इनको उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा की। नेक्स्ट है अबुल समद, जिसको उपाधि दी गई थी श्री कलम की और इनकी कृति है दास्तान अमीर हमजा। नेक्स्ट है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, जिनको उपाधि दी गई थी जरी कलम की। नेक्स्ट है जीन चंद्र सूरी, जिनको उपाधि दी गई थी युग प्रधान की। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं सभी धर्म के दरबारी या इनके समकालीन। पहला है पुरुषोत्तम कुंभलदास एवं देवी, जो कि हिंदू धर्म के थे। नेक्स्ट है दस्तूर मेहरजी राणा, जो कि पारसी धर्म के थे। नेक्स्ट है मोन्सेरात एवं एका बीबी, जो कि ईसाई थी। नेक्स्ट है हरि विजय सूरी, जो कि जैन थे। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती, जो कि सूफी संत थे और इनका मकबरा है फतेहपुर सिकरी में, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और इनके समकालीन थे सिख के चौथे गुरु रामदास, जिसको अकबर ने अमृतसर नगर की स्थापना हेतु 500 बीघा जमीन दान में दिया था। और नेक्स्ट है तुलसीदास। अकबर के बाद शासक बना दोस्तों जहांगीर और इसका काल था 1505 से 1527 ईस्वी। इसका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में। इसने उपाधि धारण की नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। इसका उपनाम था दोस्तों सलीम या शेख बाबा। जहांगीर ने दोस्तों पिता के रहते ही शासक बनने का प्रयास किया एवं विद्रोह किया 1602 ईस्वी में इलाहाबाद में। इसकी माँ थी दोस्तों जोधाबाई। इसकी पत्नी थी दोस्तों मानबाई या शाह बेगम, जो कि राजा मानसिंह की बहन थी। और इसका पुत्र था खुसरो, जिसने विद्रोह भी किया था। इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसकी पत्नी थी जगत गोसाई, राजा उदय सिंह की पुत्री, और इसका पुत्र था शाहजहां। नेक्स्ट दोस्तों साहिब जमाल, और इससे इसका पुत्र था परवेज। और नेक्स्ट है अन्य बेगम, जिसका पुत्र था शहरयार। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किया एवं न्याय की जंजीर लगाई, जो कि इसने लगवाई आगरा किला के शाहबुर्ज एवं यमुना के तट पर। इसके दोस्तों 12 अध्यादेश में से कुछ प्रमुख को देख लेते हैं, जो कि था मद्यपान पर रोक, रविवार एवं गुरुवार को पशु हत्या पर रोक, धार्मिक त्योहार को छोड़कर।
नेक्स्ट है दंड स्वरूप नाक कान काटने की प्रथा का अंत। नेक्स्ट है किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार पर रोक इत्यादि। नेक्स्ट है इसका आत्मकथा जो कि था तुजू के जहांगीरी फारसी भाषा में, जिसको इसने स्वयं लिखा, पर इसको पूर्ण किया मौतबिन खां ने। इसने दोस्तों सूरदास को संरक्षण दिया एवं इसी के काल में सूरसागर की रचना हुई। नेक्स्ट है इसके सबसे बड़े पुत्र खुसरो खां ने विद्रोह किया 1606 ईस्वी में भैरावल जालंधर में, जिसका सहयोग करने के कारण सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी दे दिया। खुसरो गुरु से मिला था गोइंदवाल में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसकी पत्नी जो कि बनी 1611 में मेहरुनिसा, जिसकी उपाधि थी नूर महल एवं नूर जहां। जहांगीर इससे दोस्तों नवरोज में मिला था। नूर जहां दोस्तों अली कुली, जिसका नाम था शेर अफगां, इसकी विधवा थी। शेर अफगां की मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1607 ईस्वी में, और शेर अफगान से इसकी पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी हुई थी जहांगीर के पुत्र शहरयार से। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने शहरयार को बादशाह भी घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है दोस्तों नूरजहां के पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, जिसे जहांगीर ने इत्मात उद दौला की उपाधि दी एवं अपना शाही दीवान बनाया। इसकी मां थी अस्मत बेगम, जिसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि ढूंढी। इत्र मिस होता है दोस्तों परफ्यूम। और नूरजहां का भाई का नाम था आसिफ खां। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मलिक अंबर, जो कि अहमदनगर का वजीर था, को हराने के बाद इसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। मलिक अंबर ने दोस्तों टोडरमल के भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जहांगीर के काल में ही मुगल के हाथ से कांधार हमेशा के लिए निकल गया था, और यह निकला 1622 ईस्वी में, और इस विद्रोह का नेतृत्व किया था शाह अब्बास ने। कांधार को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों 1615 ईस्वी में इसने मेवाड़ को जीता एवं मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया एवं चित्तौड़ की संधि की अमर सिंह के साथ। इसी के काल में कांगड़ा पर मुगल ने विजय प्राप्त की। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहां का विद्रोह, यह हुआ था 1622 से 23 ईस्वी में। नेक्स्ट है जहांगीर ने मराठों एवं अफगानों को भी मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट है दोस्तों महावत खां ने जहांगीर, नूरजहां एवं आसफ खां को झेलम नदी के तट पर बंदी बना लिया था 1626 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, पर इसके काल में मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा लुप्त हो गई। इसने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके दरबारी चित्रकार एवं उनके उपाधियां। तो इसका दरबारी चित्रकार था आगा राजा। नेक्स्ट है अबुल हसन, जिसकी उपाधि थी नादिर उल जमा। नेक्स्ट है मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, उस्ताद मंसूर, जिसकी उपाधि थी नादिर उल उस। नेक्स्ट है बिशन दास, जो अमीरों के चित्र के लिए फारस भी गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था तथा अपने कलाई पर राखी भी बनवाई थी। इसकी मृत्यु हो गई थी 1627 ईस्वी में भीमबार, एवं इसका मकबरा है शहादरा लाहौर में अवस्थित, जो कि रावी नदी के तट पर है, और इसको बनवाया था नूरजहां ने। और दोस्तों अनारकली का मकबरा भी 1615 ईस्वी में निर्माण हुआ था, और यह भी अवस्थित है लाहौर में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इत्मात उद दौला का मकबरा, जिसका नाम था गयास बेग। इसको बनवाया था नूरजहां ने 1626 ईस्वी में। सर्वप्रथम इसी मकबरे में पितरादुरा का जराऊ एवं
सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण इसने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर के काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा एवं लाहौर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर ने कौसाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख एवं प्रयाग प्रशस्ति इस पर अपना लेख उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है जहांगीर के द्वारा दी गई उपाधियाँ। इसने शौकी को गुण समुंदर या आनंद खां की उपाधि दी, मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी, संस्कृत कवि जगन्नाथ को कवि पंडित की उपाधि दी, बीजापुर शासक आदिल शाह को इसने फरजंद अर्थात पुत्र कहा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके काल के कुछ यात्री जो कि थे हॉकिंस, यह था प्रथम अंग्रेज, यह दोस्तों हेक्टर जहाज से आया था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी एवं 400 का मनसब भी प्रदान किया। नेक्स्ट है सर थॉमस रो जो कि जेम्स प्रथम का दूत था, यह आया 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट है विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, पिएत्रा डेला वेला जो कि इटली यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर जेसुइट पादरी फादर जेवियर से बहुत प्रभावित था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर के काल में ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती आरंभ की थी। नेक्स्ट शासक है दोस्तों हमारा शाहजहां। इसका कार्यकाल था 1627 से 57। इसका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी और इसने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इसका जन्म हुआ था 1592 ईस्वी में और इसकी माँ जोधपुर राजा मोटा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। इसका विवाह हुआ था दोस्तों 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से, जिसका अन्य नाम मुमताज महल था और इसको शाहजहां ने उपाधि दी थी मलिका जमानी की। इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1631 ईस्वी में अपने 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के दौरान बुरहानपुर में। शाहजहां के संतान थे दोस्तों दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, ये पुत्र थे एवं पुत्रियां थी जहां आरा, रोशन आरा एवं गौहन आरा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां दक्षिण में था तो उसके ससुर आसफ खां एवं ख्वाजा अबुल हसन ने कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सिंहासन पर बैठाया एवं शाहजहां के आदेश पर उसके सभी प्रतिनिधियों एवं दावर बख्श को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद दिया और एवं इसको चाचा की उपाधि दी। नेक्स्ट है इसने महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके काल में जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था 1628 से 35 में। नेक्स्ट है खान जहां लोदी का विद्रोह हुआ था 1528 से 31 में एवं शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन किया 1632 ईस्वी में तथा हुगली पर अधिकार किया। नेक्स्ट है शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर को 1633 ईस्वी में मिलाया। नेक्स्ट है गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने 1636 ईस्वी में मुगल से संधि कर लिया। फिर शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया और औरंगाबाद को मुगल की दक्षिण सूबा की राजधानी बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मीर जुमला जो कि गोलकुंडा का प्रधानमंत्री था। इसने मुगलों का संरक्षण स्वीकार किया तथा इसके सहयोग से औरंगजेब ने बीजापुर के साथ 1636 में एक संधि किया और बीजापुर ने मुगल आधिपत्य को स्वीकार किया। नेक्स्ट पॉइंट है शाहजहांनामा का निर्माण किया था मोहम्मद सालेह ने एवं इसके राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग एवं
A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। इसके काल के यात्री थे त्रिवेनियर, पीटर मुंदी एवं बर्नियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने आना सिक्का प्रचलित किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका विद्वान पुत्र था दारा शिको, जिसको शाह बुलंद इकबाल कहा जाता था। इसने शर अकबर, जिसका अर्थ होता है महान रहस्य, के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया। इसने गीता, योग वशिष्ठ एवं रामायण का भी अनुवाद करवाया। शाहजहां ने दोस्तों दक्षिण विजय का अभियान दिया था औरंगजेब को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दारा शिको कादरी सिलसिले के मूला बख्शी बदखशी का शिष्य था एवं इसका निर्वासित जीवन जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित कंकवाड़ी किला, जो कि अवस्थित है अलवर राजस्थान में, वहां बीता। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शाहजहां के कुछ कार्य एवं स्थापत्य देख लेते हैं। पहला है ताजमहल, जिसकी रूपरेखा बनाई थी उस्ताद ईसा ने एवं मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसको इसने उपाधि दी थी नादिर उल असर की। दोस्तों ताजमहल का पूर्ववर्ती कहा जाता है हुमायूं का मकबरा दिल्ली को। इसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण किया बेबादल खां ने। इसके पीछे पितरादुरा एवं यूनानी देवता अफर्सियस बीना बजाते हुए हैं। नेक्स्ट, इसने लाल किला दिल्ली, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद दिल्ली इत्यादि का निर्माण किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जामा मस्जिद जो कि अवस्थित है आगरा में, इसका निर्माण किया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद, शीश महल जो कि अवस्थित है लाहौर के किला में, लाहौर के किला में दीवाने आम, शीश महल, नौलखा एवं ख्वाब बाग का निर्माण। दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण किया एवं दारुल बका कॉलेज की मरम्मत की। रावी नहर को लाहौर तक बनवाया और 3 नहर साहिब को ठीक करवाया एवं उसे लंबा करवाया और उसका नाम रखा नहर शाह। राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के किनारे इसने शाहजहानाबाद की स्थापना की। इसने अकबर के इलाही संबंध के स्थान पर पुनः हिजरी संबंध को लागू करवाया। अब दोस्तों देख लेते हैं इसके दरबारी एवं उपाधियां। चित्रकार थे इसके दरबार में मोहम्मद फ़कीर एवं मोहम्मद हासिम। संस्कृत कवि थे वंशीधर एवं हरि नारायण मिश्र। राजकवि थे गंगाधर। नेक्स्ट, संगीतज्ञ एवं हिंदी कवि जगन्नाथ। जगन्नाथ को दोस्तों महाकवि राय की उपाधि दी गई थी एवं यह गंगा लहरी के लेखक भी थे। इसने राजकीय संरक्षण दिया आचार्य सरस्वती एवं सुंदरदास को। सुंदरदास ने दोस्तों सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी इत्यादि लिखा। नेक्स्ट है दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसने पादशाहनामा की रचना की। नेक्स्ट है इनायत खां, जिसने शाहजहांनामा की रचना की। नेक्स्ट है मुंशी बनवारी दास, जिसने प्रबोध चंद्रोदय एवं इब्न हरिकन, जिसने रामायण का अनुवाद किया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं उत्तराधिकार का युद्ध। यह हुआ था दोस्तों 1697 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद। इस समय शाह शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था और औरंगजेब दक्कन में था। दोस्तों शाहजहां ने दारा शिको को अपना उत्तराधिकारी चुना था। चलिए दोस्तों उत्तराधिकारी का प्रथम युद्ध था बहादुरपुर का युद्ध, जो कि हुआ था फरवरी 1658 ईस्वी में। यह हुआ था दारा के पुत्र सुलेमान एवं शाह शुजा के विरुद्ध, जिसमें दारा का पुत्र सुलेमान ने शाह शुजा को हराया। नेक्स्ट था दोस्तों धर्मत का युद्ध। यह हुआ था अप्रैल 1658 में। इसमें एक तरफ था दारा और दूसरे तरफ था औरंगजेब एवं मुराद, जिन लोगों ने जीत दर्ज की। दारा इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट है सामूगढ़ का युद्ध, जो कि हुआ था जून 1658 में। इसमें भी दारा हार गया था और यह युद्ध को दोस्तों निर्णायक युद्ध कहा जाता है।
इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने 8 जून 1658 को शाहजहां को जेल में डाल दिया, आगरा के किले में, जहां शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई। चौथा युद्ध था खजुहा का युद्ध, जनवरी 1559 ईस्वी को। इसमें औरंगजेब ने शाह शुजा को हराया। नेक्स्ट है दोस्तों देवराई का युद्ध, यह हुआ था मार्च 1659 ईस्वी में। इसमें भी दारा हार गया। इसमें औरंगजेब जीता। फिर औरंगजेब ने दारा की हत्या अगस्त 1659 में कर दी। लेनपुल ने दोस्तों दारा सिकों को लघु अकबर कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों उत्तराधिकार के युद्ध में रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया, गौहन आरा ने मुराद का साथ दिया और जहां आरा ने दारा का साथ दिया। इसके बाद शासक बना दोस्तों औरंगजेब, जिसका शासन था 1658 से 1707 ईस्वी। इसका पूरा नाम था अबुल मुजफ्फर मुहउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी। इसे दोस्तों शाही वेश में एक फ़कीर एवं जिंदा पीर कहा गया है। इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी दोहाद गुजरात में और इसका बचपन बीता नूरजहां के पास। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था दोस्तों। पहला हुआ था 1658 में आगरा में समूहगढ़ युद्ध को जीतने के बाद। दूसरा हुआ था 1659 में दिल्ली में देवराई युद्ध को जीतने के बाद। इसका विवाह हुआ था 1637 ईस्वी में दिलरास बानो बेगम के साथ और औरंगजेब के गुरु का नाम था पीर मोहम्मद हकीम। यह दोस्तों सुन्नी एवं नक्शबंदी का अनुयायी था। इसने दोस्तों जनता से आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए सहादरी, जो कि था आंतरिक परागमन शुल्क, एवं पानदारी, जो कि था व्यापारिक चुंगी इत्यादि कर को समाप्त किया। इसी के काल में दोस्तों मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ एवं मुगल अपने चरमोत्कर्ष पर था और इसके काल में सूबा था टोटल 20। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय ताजमहल दोस्तों कहा जाता है रबिया उद दौरानी या बीबी के मकबरा को, जिसका निर्माण हुआ था 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों औरंगजेब ने अंग्रेज को हुबली से निकाला 1686 ईस्वी में एवं उनसे 1.5 लाख का मुआवजा लिया एवं चुंगी कर को 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी के काल में पुरंदर की संधि हुई थी 22 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। जब शिवाजी मई 1666 में दीवाने आम में आए तो उनको कैद करके जयपुर भवन में रख दिया गया। जय सिंह से पूर्व औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा पर शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसके काल में रुपये की अधिकतम ढलाई की गई थी एवं जागीरदारी संकट भी आरंभ हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अपने अंतिम काल में ढाले गए सिक्के पर इसने मीर अब्दुल बकी साहबाई द्वारा रचित एक पद्य अंकित करवाया था। अब दोस्तों देखते हैं इसके काल में हुए कुछ विद्रोह। पहला था बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी में, अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में, जाट विद्रोह 1669 ईस्वी में, सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में, सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में, राजपूत विद्रोह 1679 से लेके 1709 ईस्वी में, अकबर द्वितीय का विद्रोह 1681 ईस्वी में एवं अंग्रेज का विद्रोह 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों देखते हैं जाट विद्रोह के बारे में। इसका नेतृत्व किया था गोकुला एवं राजा राम ने। गोकुला को दोस्तों तिलपट के युद्ध में मार दिया गया 1670 ईस्वी में और राजा राम ने 1685 में सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा को लूटा था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चूड़ामन, जो कि राजा राम का भतीजा था, इसने भरतपुर राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है जाटों का अफलातून प्लेटो या आदरणीय एवं विद्वान कहा जाता था सूरजमल को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसका पुत्र अकबर द्वितीय ने दुर्गादास के बहकावे में आकर विद्रोह कर दिया था।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के मृत्यु के बाद राठौरों ने दुर्गादास के नेतृत्व में युद्ध को जारी किया। दुर्गादास राठौर के युद्ध का जीवन एवं आत्मा सिद्ध हुआ। टॉड ने दुर्गादास को राठौरों का यूलिसेस कहा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके विरोधी पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण देने के कारण इसने सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी 1675 ईस्वी में दिल्ली में, एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी की भी हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कूच बिहार, असम एवं आराकाम को जीता एवं शाइस्ता खां को भेजकर बंगाल को जीता। इसने दोस्तों पुर्तगाली को दंड दिया एवं उनसे सोन द्वीप को छीन लिया। साथ ही आराकाम के राजा से चटगांव जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका बीजापुर का अभियान। इसने पहले जय सिंह को, फिर बहादुर खां, फिर दिलेर खां को भेजा, पर सफल न होने पर स्वयं गया एवं 1685 ईस्वी में उसको जीत लिया। नेक्स्ट है इसका गोलकुंडे का अभियान। पहले इसने मुअज्जम को भेजा, पर सफल न होने पर स्वयं गया एवं 1687 ईस्वी में जीत लिया। मदन्ना एवं अकन्ना ब्राह्मण का संबंध दोस्तों गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने कुछ प्रतिबंध लगाया था, जो कि था सिक्कों पे कलमा लिखवाना, नवरोज पर रोक, भांग की खेती पर रोक, शराब पीने पर रोक, जुआ खेलने पर रोक, गाना बजाने पर रोक, 1667 में झरोखा दर्शन पर रोक। इसे हुमायूं ने आरंभ करवाया, पर अकबर ने इसे सुचारू रूप दिया। नेक्स्ट 1680 में तुलादान प्रथा पर रोक किया, जिसको आरंभ किया था अकबर ने। नेक्स्ट है इसने संगीत पर रोक लगाया, पर यह स्वयं बीना बजाता था एवं उसी के काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में अधिकतम पुस्तकें लिखी गई। नेक्स्ट है इसने सोना चांदी के वस्तु के उपयोग पर भी रोक लगा दी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया एवं 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों को मनाए जाने पर भी रोक लगा दी। इसने दोस्तों 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः आरंभ किया, पर 1704 में दक्कन से इसको हटा लिया। इसने दोस्तों हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने 1665 में मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके क्रम में सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव मंदिर, जिसका निर्माण हुआ था जहांगीर के काल में वीर सिंह देव के द्वारा, इत्यादि को तुड़वा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए इसने मुहतासिब नामक अधिकारी को नियुक्त किया। नेक्स्ट है इसके शासन का अधिकार कुरान था एवं वह दारुल हर्ब, जिसका अर्थ होता है काफिर का देश, को दारुल इस्लाम, जिसका अर्थ होता है इस्लामिक देश बनाने को लक्ष्य मानता था। इसने दोस्तों दिल्ली में लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, औरंगजेब ने एकमात्र ग्रंथ को संरक्षण प्रदान किया, जो कि था फतवा ए जहांदारी, एवं उसने न्याय एवं कानून पर पुस्तक फतवा ए आलमगीर की रचना करवाई। नेक्स्ट है दोस्तों, जदुनाथ सरकार के अनुसार जिस प्रकार स्पेन ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन ने औरंगजेब को बर्बाद किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने नस्क प्रणाली आरंभ की एवं भू राजस्व को उपज का आधा कर दिया। इसके काल में 31 वर्ष तक दीवान था असद खां। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके काल में आए कुछ यात्री, जो कि थे मनुची, ये थे तोपची। नेक्स्ट है फ्रांकोइस बर्नियर, जो कि फ्रांस के डॉक्टर थे, और इसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1707 ईस्वी में, और इसकी कब्र है खुलदाबाद रोजा में। इसके बाद शासक बना दोस्तों बहादुर शाह, जिसको शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल था 1707 से 1712। बहादुर शाह का मूल नाम था मुअज्जम,
और इसको शाह बेखबर कहा खफी खां ने। यह एक सहिष्णु शासक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह अफगानिस्तान में था। उसने लाहौर के निकट अपना राज्याभिषेक करवाया एवं जजाऊ के युद्ध में आजम एवं बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को मार डाला और दिल्ली का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने मराठा नेता साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर दिया जो संभाजी के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है, यह गुरु गोविंद सिंह की मदद से शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके कुछ युद्ध जो कि था जजायू आजम के विरुद्ध और बीजापुर कामबख्श के विरुद्ध, जो कि मैंने बता ही दिया। इसके काल में दोस्तों डच यात्री जोशुआ कटेलार आया था। इसके बाद शासक बना दोस्तों जहांदार शाह, जिसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। इसका काल था 1712 से 13 ईस्वी। इसे शासक दोस्तों इसके वजीर जुल्फिकार खां ने बनाया था और इसका संबंध लाल कुमारी वैश्या के साथ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया और इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि देकर गुजरात का सूबेदार बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है, अजीम उस शाह के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से इसकी हत्या 1713 में कर दी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फर्रुखसियर। इसका काल था 1713 से 1719। इसको घृणित कायर भी बोला जाता है। इसको शासक दोस्तों सैयद बंधुओं ने बनाया। सैयद बंधुओं को दोस्तों किंग मेकर कहा जाता था और सैयद बंधु में थे हुसैन अली खां जो कि मीर बख्शी था एवं अब्दुल्ला खां जो कि वजीर था। इन दोनों ने जहांदार शाह की हत्या करके फर्रुखसियर को शासक बनाया। इसी के काल में दोस्तों 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1717 ईस्वी में इसे चेचक हो गया और एक अंग्रेजी डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका इलाज किया, जिससे खुश होकर इसने अंग्रेज को बंगाल में 3000 वार्षिक खराज पर व्यापार करने की छूट दे दी, जिसे मैग्ना कार्टा या सुनहरा फरमान कहते हैं। और यह फरमान को प्राप्त किया जॉन सोरमैन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1717 ईस्वी में इसने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से एक संधि की और छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया। इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यात्री। तो इसके काल में यात्री आया था जॉन सरमैन। इसके बाद दोस्तों दो शासक बने, रफ़ी उद दरजात 1719 और रफ़ी उद दौला 1719। इसके बाद शासक बना दोस्तों मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह एवं रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल था 1719 से 48। यह एक संगीतकार था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सैयद बंधुओं की मदद से यह शासक बना। फिर निजाम उल मुल्क के साथ मिलकर इसने सैयद बंधुओं का पतन किया। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां को मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया एवं मोहम्मद शाह से अत्यधिक धन लिया और उससे यह वचन दिया कि विदेशी आक्रमण के समय वह उसकी मदद करेगा, पर नादिर शाह के आक्रमण के समय में बाजीराव प्रथम ने मदद नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 1739 में नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया और इसने करनाल का युद्ध किया। फिर इसने तख्ते तायूस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, कोहिनूर हीरा एवं 70 करोड़ रुपए को लूटा और फिर ईरान चला गया। इसको आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था सआदत खान ने, जो कि अवध का नवाब था। मोहम्मद शाह ने दोस्तों जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया और इसी के काल में कुछ स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, जैसे कि अवध, सआदत खां,
हैदराबाद, निजामुल मुल्क, बंगाल, मुर्शिद कुली खां, भरतपुर, मथुरा, बदनसी, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद इत्यादि। इसके बाद शासक बना दोस्तों अहमद शाह, जिसका काल था 1748 से 54। इसी के काल में दोस्तों अहमद खां या अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण हुआ था 1748 ईस्वी में। और अहमद शाह ने दोस्तों भारत पर कुल 7 आक्रमण किए थे। अहमद शाह का वजीर था दोस्तों सफरदंज, जो कि अवध का सूबेदार था। इसी के समय दोस्तों मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि सैनिकों एवं अधिकारियों को वेतन देने के लिए मुगल दरबार के सामानों की बिक्री करनी पड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसके समय सैनिकों ने विद्रोह किया एवं इसे अंधा बनाकर जेल में डाल दिया। इसके बाद शासक बना दोस्तों आलमगीर द्वितीय। इसका काल था 1754 से 1759। यह जहांदार का पुत्र था। इसी के काल में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसे जीतकर अंग्रेज को भारत में शासन करने का एक सुनहरा अवसर मिल गया। इसके बाद शासक बना दोस्तों शाह आलम द्वितीय। इसका काल था 1759 से 1806 ईस्वी। इसको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय दोस्तों एक समय में 2 शासक था। एक था शाह आलम द्वितीय एवं दूसरा था शाहजहां तृतीय, जो कि 1758 से 1759 तक रहा। इसके वजीर गाजीउद्दीन ने इसे दिल्ली में दखल नहीं देने दिया। 1803 ईस्वी में दोस्तों इसने लॉर्ड लेक से अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार किया एवं अंग्रेजों का पेंशन लेने वाला प्रथम मुगल शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ था 1764 ईस्वी में। इसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय, इनकी त्रिगुट सेना का सामना हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसका नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल हुई। फिर उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच। और इसके बाद इसे रॉबर्ट क्लाइव को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी गई, जिससे बंगाल में द्वैत शासन आरंभ हो गया। इसी के काल में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पहले यह अंग्रेजों का कैदी था, फिर मराठों का पेंशन भोगी बन गया। 1772 ईस्वी में महादजी सिंधिया ने इसे मराठों का पेंशनर बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जनरल लेक ने दौलत राव सिंधिया को हराकर 1830 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद शासक बना दोस्तों अकबर द्वितीय, जिसका काल था 1806 से लेके 37 ईस्वी तक। यह दोस्तों अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसने दोस्तों राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी एवं इंग्लैंड भेजा। इसने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड इसलिए भेजा क्योंकि अंग्रेजों ने इसका पेंशन कम कर दिया था, इसको बढ़वाने के लिए। और लास्ट शासक है हमारा दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसका काल था 1837 से लेके 1858 ईस्वी। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसे रंगून भेज दिया गया, जहां इसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विजारत दोस्तों मंत्री परिषद था और वजीर था दोस्तों बाबर काल में बहुत महत्वपूर्ण पद था। नेक्स्ट है वकील। यह था दोस्तों सम्राट के बाद शासन कार्य संभालने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी। अकबर ने इसे 4 भाग में बांट दिया था। पहला भाग था दीवान, जो था राजस्व प्रमुख। दूसरा था मीर बख्शी, इसके सरखत पत्र के द्वारा ही सेना को वेतन मिलता था। तीसरा था सद्र। उस सद्र दोस्तों लगानहीन या मदते मास का निरीक्षण करता था एवं जब सद्र न्याय का कार्य करता था तो उसे काजी कहा जाता था। और चौथा था मीर समन। नेक्स्ट है मीर आतिश। यह था तोपखाना प्रमुख।
नेक्स्ट है सद्र उस सुदूर, यह था धार्मिक मामले का। नेक्स्ट है मीर मुंशी, यह था शाही पत्र। नेक्स्ट है मीर बहर, जो था आंतरिक जलमार्ग एवं नौसेना अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है मीर समा, यह था दोस्तों राजा के घरेलू विभाग का प्रधान। नेक्स्ट है दारोगा डाक चौकी, जो कि था सूचना एवं गुप्तचर प्रमुख। नेक्स्ट है दोस्तों मुहतसिब, जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने को रोकता था एवं जनता को दुष्चरित्र से बचाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों मुगल काल का प्रशासन। तो सबसे नीचे था ग्राम या मावदा, और छोटी बस्ती को नागला या डी कहा जाता था। इसका प्रमुख था मुकद्दम या आमिल। इसके ऊपर था दस्तूर या जिला। इसके ऊपर था महाल या परगना, जिसका प्रमुख था सिकदार। इसके ऊपर था चकला, जिसका निर्माण किया था शाहजहां ने। इसके ऊपर था सरकार, जिसका अर्थ होता है जिला। इसका प्रमुख होता था सिकदार सिकदारन एवं मुसीबे मुंसिफान। इसके ऊपर था सूबा इक्ता या प्रांत, जिसका प्रमुख था हाकिम एवं अमीन। नेक्स्ट पॉइंट है शेर शाह ने संपूर्ण सूबा को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी के देखरेख में छोड़ दिया एवं उसके सहायता के लिए सूबा में एक सैन्य अधिकारी अमीन ए बंगाल की नियुक्ति की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फौजदार, यह था कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट है मुहासिलाना, यह था कर संग्रह शुल्क। नेक्स्ट है जरीवाना, यह था सर्वेक्षण शुल्क। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फौजदार, यह था जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। नेक्स्ट है आमिल या अमलगुजार, यह था जिला राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट है कोतवाल, यह था नगर प्रमुख। नेक्स्ट है आमिल, ग्राम कृषक से सीधे संबंध था इसका एवं यह कर तय करता था। नेक्स्ट है वाकिया ए नवीस, यह था सूबा का गुप्तचर का प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कनकूट प्रणाली, यह था उपज के आधार पर कर। और भू राजस्व, जिसको खराज बोलते थे, यह था 50 से लेकर 33%। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों भूमि, यह था लगान के आधार पर, और ये 4 भागों में बटी हुई थी। पहली थी खालसा, यह था प्रत्यक्ष बादशाह के नियंत्रण में। दूसरा है जागीर, जो कि था तनख्वाह या मनसबदार या जागीरदार के लिए भूमि। नेक्स्ट है पैबाकी भूमि, जो कि जागीरदारों के घाटों की पूर्ति के लिए सरकारी जमीन था। मतलब जागीरदारों को जो वेतन के बदला भूमि दिया जाता था, उस भूमि से जागीरदारों को अगर पूर्ण वेतन प्राप्त नहीं हो पाता था तो उनको अतिरिक्त भूमि दिया जाता था, जिससे वो अपना वेतन प्राप्त कर सके। उस भूमि को बोलते थे पैबाकी भूमि। और चौथा है सयूरगल या मदते मांस या मिल्क, यह था दोस्तों अनुदान की लगान मुक्त भूमि। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों टोडरमल के दहसाला, जो कि था 1580 में आरंभ के अनुसार भूमि। पहला था पोलज, जिसमें साल में 2 फसल होता था। दूसरा है परती, जिसमें 2 साल में एक खेती होता था। तीसरा है चाचर, जिसमें 3 या 4 वर्ष पर खेती होता था। और चौथा है बंजर, जिसमें खेती एवं लगान नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पैबाकी या पायबाकी, यह था हस्तांतरण हेतु आरक्षित भूमि। नेक्स्ट है जबाबित, यह था राज्य कानून। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों किसान। किसान भी 3 भाग में थे। एक थे खुद कास्त, जो स्वयं के गांव में खेती करते थे। दूसरा है पाही कास्त, ये दूसरे गांव में जाके खेती करते थे। तीसरा है मुजाहिरीन, ये खुद कास्त से भूमि किराए पे लेकर खेती करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लगान व्यवस्था। पहला था गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग ले लिया जाता था। नेक्स्ट है नस्क, यह बंगाल में लागू था। इसमें खड़ी फसल पर कर निर्धारित एवं कटने पर ले लिया जाता था। तीसरा है जब्ती, इसमें बोई फसल के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था एवं नगद लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों मुद्रा,
तो संसद थी दोस्तों सोना की सबसे बड़ी सिक्का। इसके बाद था इलाही जो कि सोना का सबसे प्रचलित सिक्का था। नेक्स्ट था रुपया जो कि चांदी का था। फिर था तांबे का दाम और 1 रुपया के बराबर 40 दाम था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सेना के 4 भाग थे, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना एवं हाथी। अहदी घुड़सवार सिपाही था दोस्तों एकाकी सेवा, जो सरदार के साथ नहीं रहते थे पर सम्राट का आसन कर्नल था। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं मनसबदारी के बारे में थोड़ा। इसका आरंभ किया था दोस्तों अकबर ने। 10 से 500 मनसब वाले को हम लोग मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 मनसब वाले को हम लोग उमरा बोलते थे और 25 से ऊपर मनसब वालों को हम लोग अमीर आजम बोलते थे। जात, इसका अर्थ होता था पद। इससे व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। नेक्स्ट है सवार, इसका अर्थ होता था दायित्व। इससे घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था और इसको लागू किया था अकबर के द्वारा। अकबर के काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे एवं औरंगजेब के समय में यह 79 थे। जहांगीर ने दोस्तों सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की एवं सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया। 2 अस्पा में दोस्तों मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुना घोड़ा रखना होता था एवं सी अस्पा में 3 गुना अधिक। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मनसबदारी में महाना, जिसको बोलते हैं मंथली स्केल, यह जागीर प्रचलित की शाहजहां ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे 337 जो कि थे औरंगजेब के काल में, और औरंगजेब के काल में ही अधिकतम हिंदू सेनापति एवं हिंदू अधिकारी भी थे। नेक्स्ट पॉइंट है 2 समुद्र का संगम, मतलब हिंदी एवं सूफी, यह बोला जाता है मजमामुल बहरैन को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों मुगलों का ऐतिहासिक विवरण लिखा गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सूरत बंदरगाह, जिसे बाबुल मक्का कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मक्का द्वार। और लास्ट पॉइंट है हमारा तबकात अकबरी, इसकी रचना की थी निजामुद्दीन अहमद ने। इस पुस्तक में दोस्तों दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का इतिहास है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं मराठा के बारे में। मराठों के पूर्वज दोस्तों राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे एवं देवगिरी के यादव के अंतर्गत ये कार्य करते थे। कौन? तो मराठा। मराठों ने दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। मराठा का संस्थापक थे दोस्तों शिवाजी, जिनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में जुन्नार समीप शिवनेर दुर्ग में। इनकी राजधानी थी रायगढ़ 1656 ईस्वी में। इनके पिता का नाम था शाहजी भोंसले, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी प्रथम पत्नी थी दोस्तों साईबाई निम्बालकर 1640 एवं इनकी दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहिते। इनके गुरु का नाम था दोस्तों कोंडदेव एवं आध्यात्मिक क्षेत्र पर प्रभाव था गुरु रामदास का, जिनको दास बोध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों औरंगजेब ने इनको राजा की उपाधि दी एवं इन्हें पहाड़ी चूहा एवं साहसी डाकू भी कहा। शिवाजी की युद्ध पद्धति दोस्तों गोरिल्ला युद्ध पद्धति थी, जिसको इन्होंने अहमदनगर के शासक मलिक अंबर से सीखा था। इनके पिता ने दोस्तों इन्हें पुणे की जागीर दी एवं स्वयं बीजापुर में नौकरी की। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इनके जीते हुए कुछ दुर्ग। तो यह था सिंहगढ़ कोंडाना। इसके बाद था तोरन। तोरन था दोस्तों इनका प्रथम सैन्य अभियान 1644 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध। इसके बाद था पुरंदर, फिर राजगढ़। बीजापुर से दोस्तों इन्होंने पन्हाला दुर्ग को छीना था 1672 ईस्वी में। और नेक्स्ट है 1656 ईस्वी में इन्होंने जावली पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्होंने पुर्तगालियों से तोप प्राप्त किया था एवं कोलावा कर्नाटक में नौसेना का गठन किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिवाजी ने बीजापुर सुल्तान के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी 1665 ईस्वी में, एवं इन्होंने शाइस्ता खां, जिसको मुगल ने भेजा था, इसको भी 1663 में पराजित कर दिया था। इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा, एक लूटा 1664 में, दूसरा बार लूटा 1670 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पुरंदर की संधि, यह हुआ था 1665 ईस्वी में जय सिंह एवं शिवाजी के विरुद्ध। इसमें शिवाजी ने मुगल को किला दे दिया था और उनको अपने 23 किले देने पड़ी थी। और इसके बाद जब यह औरंगजेब के दरबार में गए थे मई 1666 में, तो इनको कैद कर लिया गया था। कहाँ? तो जयपुर भवन आगरा में। फिर वहाँ से यह भाग गए थे अगस्त 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनका राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ 1674 ईस्वी में वाराणसी काशी के विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनकी उपाधि, तो यह था छत्रपति, क्षत्रिय कुल अवतारम एवं हैदव धर्माधिकारक। इनका अंतिम अभियान था दोस्तों कर्नाटक में 1677 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो जाती है 1680 ईस्वी में। इनके बाद शासक बने दोस्तों संभाजी, इनका काल था 1680 से 89। इन्होंने उत्तराधिकारी के लिए युद्ध किया था जो कि हुआ था संभाजी और राजाराम के विरुद्ध। मुगल सेनापति मुखर्रब खान ने 1689 में संगमेश्वर में संभाजी एवं उनके सलाहकार कवि कलश, जो कि हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान थे एवं उज्जैन के निवासी थे, इनकी हत्या कर दी और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। फिर इनके बाद शासक बने राजाराम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी में। इन्होंने प्रतिनिधि पद बनाया जो पेशवा के ऊपर था। इसने दूसरी राजधानी सतारा बनाया एवं मराठों को जागीरें दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा मंडल या राजसंघ का उदय हुआ। इनके बाद शासक बना शिवाजी द्वितीय, इनका काल था 1700 से लेकर 1707 ईस्वी। इनका आयु था दोस्तों 4 वर्ष। यह थे दोस्तों राजाराम के पुत्र एवं इनकी माँ थी ताराबाई। ताराबाई ने दोस्तों रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ को मुगल से छीन लिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों खेरा का युद्ध। यह हुआ था साहू एवं ताराबाई के विरुद्ध 1707 ईस्वी में। साहू दोस्तों संभाजी के पुत्र थे जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल के कैद भोपाल से आए थे। इस युद्ध को साहू ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से जीत ली और सतारा पर अधिकार कर लिया, पर कोल्हापुर अब भी ताराबाई के अधीन था। साहू एवं ताराबाई के बीच शत्रुता का अंत हुआ 1731 ईस्वी में वर्णा संधि के द्वारा। अब देख लेते हैं दोस्तों साहू जी के बारे में। इनका काल था 1707 से लेकर 1749 ईस्वी में। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1708 में सतारा में। इनके काल को दोस्तों पेशवा का शासन काल कहा जाता है, जो कि थे इनके प्रधानमंत्री और पेशवा पुणे में रहते थे। इनकी मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन की सारी शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई। तो चलिए दोस्तों पेशवा के बारे में देख लेते हैं फास्टली। प्रथम महान पेशवा थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ। इनका काल था 1713 से 20। इन्होंने मराठा मंडल या संघ बनाया। 1717 में इन्होंने फर्रुखसियर से मराठा शासन का मैग्ना कार्टा प्राप्त किया, जो कि हुआ था हुसैन अली के साथ। नेक्स्ट है फर्रुखसियर को हटाने में इन्होंने सैयद बंधुओं की मदद की थी। इसके बाद पेशवा बने दोस्तों बाजीराव प्रथम। इनका काल था 1720 से 1740 ईस्वी में। इन्होंने कमजोर मुगल पर प्रहार किया तो साहू ने इन्हें योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। इन्हें दोस्तों हिंदू शक्ति का अवतार एवं लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। शिवाजी के बाद इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने पालखेरा का युद्ध किया निजामुल मुल्क के साथ 1728 ईस्वी में। फिर मुंशी सिप गांव की संधि हुई निजामों के साथ। इसके बाद इन्होंने पुर्तगाली से सालसेट एवं बेसिन द्वीप को छीन लिया। यह दोस्तों प्रथम पेशवा थे जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1737 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया था। साहू जी ने बाजीराव प्रथम के समय में
मराठा साम्राज्य को 5 भाग में बांटा। पहला था बड़ोदरा और यहाँ के प्रशासक थे गायकवाड़। दूसरा था पूना, यह था पेशवा के अधीन। तीसरा था नागपुर, यह था भोंसले के अधीन। चौथा था इंदौर, यह था होलकर के अधीन। और पांचवा था ग्वालियर, यह था सिंधिया के अधीन। इसके बाद पेशवा बनते हैं दोस्तों बालाजी बाजीराव। इनका काल था 1740 से 1761 ईस्वी। इनको नाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इनके काल में दोस्तों मराठा शक्ति का चरमोत्कर्ष था एवं पतन भी आरंभ हो गया। इन्हें दोस्तों मराठा का दूसरा संस्थापक भी बोला जाता है। इन्होंने दोस्तों संगोला का संधि 1750 में किया। इसके बाद पेशवा के पास सभी अधिकार आ गए। इन्होंने सरकारी दफ्तर को सतारा से पूना स्थानांतरण किया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इन्होंने झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजामों को मराठों के अधीन कर लिया 1752 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सदाशिव राव ने मुगल की सहायता के लिए सैनिकों को वेतन के लिए दीवाने आम के छत से चांदी निकाल लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध, यह हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में अफगान अब्दाली के विरुद्ध। इसमें दोस्तों विश्वास राव एवं सदाशिव राव मारे गए। यह युद्ध देखा था दोस्तों काशीराज पंडित ने। इस घटना से दुखी होकर पेशवा की मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार सिडनी ओपन ने कहा, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद यह सिद्ध नहीं हो सका कि भारत में किसका शासन होगा, लेकिन यह जरूर सिद्ध हो गया कि भारत में किसका शासन नहीं होगा। इनके बाद पेशवा बने माधवराज नारायण प्रथम। इनका काल था 1761। यह अंतिम महान पेशवा थे। इन्होंने मराठा की शक्ति को पुनः स्थापना करने की कोशिश की। 1761 में अंग्रेजों के पेंशन पर रहे मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को इन्होंने पुनः बादशाह बनाया एवं मुगल को मराठे का पेंशनर बनाया, और यह किया था महादजी सिंधिया ने। नेक्स्ट पेशवा है दोस्तों पेशवा नारायण राव। इनका काल था 1772 से 1773 ईस्वी, और इनके चाचा रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी पेशवा बनने के खातिर। नेक्स्ट पेशवा थे दोस्तों माधव राव नारायण द्वितीय। इनका काल था 1773 से 1795। यह अल्प आयु के थे, इसलिए इनकी देखभाल के लिए 12 सदस्यीय सभा थी, जिसको 12 भाई सभा कहा जाता है। और इन 12 में एक थे महादजी सिंधिया, जिन्होंने यूरोपीय ढंग से मराठा सेना का गठन किया, और दूसरे थे नाना फडणवीस, जिनको बालाजी जनार्दन भानु के भी नाम से जाना जाता है। इनको दोस्तों अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने मराठा का मैकियावेली कहा एवं बोला मराठों का उदय अग्निकांड के जैसा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रघुनाथ राव या राघोबा ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि की और अंग्रेजों को उपहार में बसीन एवं सालसेत का द्वीप दे दिया, पर अंग्रेज दोस्तों अपने वादे से मुकर गए, और इसके बाद अंग्रेजों एवं मराठों के बीच यही तनाव प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का रूप लिया, और इसके बाद 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए। अंतिम पेशवा थे दोस्तों बाजीराव द्वितीय। इनका काल था 1795 से 1818। इनके पिता थे राघोबा। इन्हें दोस्तों मराठा पतन का जिम्मेदार माना जाता है एवं यह अंतिम पेशवा भी थे। यह दोस्तों अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने एवं प्रथम मराठा थे जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकारा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यह कोरेगांव एवं अष्टी युद्ध हार गए। फिर फरवरी 1818 में अंग्रेज मेलखम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इन्हें पुणे से बिठूर जो कि अवस्थित है कानपुर, यहाँ पेंशन पर भेज दिया गया, जहाँ इनकी 1853 में मृत्यु हो जाती है। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब होता है दोस्तों गोद लिया हुआ पुत्र, यह थे नाना साहब।
लॉर्ड डलहौजी ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। इसी के कारण नाना साहब 1857 के विरोध में भाग भी लिए थे। थोड़ा सा दोस्तों पिंडारी के बारे में देख लेते हैं। यह दोस्तों मराठों की एक छोटी टुकड़ी थी जो जंगल में रहती थी तथा छापामार या गोरिल्ला युद्ध करके अंग्रेजों से लड़ती थी। मैल्कम ग्रे इतिहासकार ने पिंडारी को मराठों का कुत्ता कहा और लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का अंत कर दिया। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में। यह युद्ध दोस्तों सूरत संधि जो कि हुआ था 1775 में रघुनाथ राव, इस संधि से इस युद्ध का आरंभ हुआ था। और इसके बाद संधि हुई थी पुरंदर की संधि 1776 में। और इसके बाद हुआ था दोस्तों सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। इस संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी महादजी सिंधिया एवं वारेन हेस्टिंग्स ने। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था दोस्तों 1803 से लेकर 1805 ईस्वी में। इसमें दोस्तों भोंसले जो कि नागपुर क्षेत्र के थे, इन्होंने चुनौती दी। फिर देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ। और इसके बाद होता है दोस्तों बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इस संधि के द्वारा समाप्त हो जाता है। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज जॉर्ज बार्ले की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। पर इस संधि को दोस्तों भोंसले, होलकर एवं सिंधिया ने स्वीकार नहीं किया और अंततः तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब दोस्तों देख लेते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि हुआ था 1757 से 1719 ईस्वी। इसके बाद हुआ था दोस्तों नागपुर की संधि 1816 में भोंसले के साथ। फिर हुआ था ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया के साथ। फिर हुआ था पूना का संधि 1817 में। और इसी संधि से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त भी हो गया और पेशवा पद को भी समाप्त कर दिया गया और पेशवा को अंग्रेजी पेंशन पर कानपुर भेज दिया गया। और इसी में दोस्तों एक और संधि हुई थी मंदसौर की संधि जो कि हुई थी 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग और होलकर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बड़ौदा के गायकवाड़ ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में भाग न लेकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए इनसे कोई संधि नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंग्रेजों के साथ कुछ अन्य संधि। यह था बड़गांव की संधि 1779। नेक्स्ट है सूजी अर्जुन गांव की संधि 1803। नेक्स्ट है राजापुर घाट की संधि 1804 से 5। और सबसे अंतिम संधि थी दोस्तों कानपुर की संधि अंग्रेजों के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों शिवाजी का मंत्रिमंडल जिसको बोलते थे अष्टप्रधान। इसमें थे पेशवा जो कि थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट थे सरी नौबत जो कि थे सेनापति। नेक्स्ट थे अमात्य जो कि थे राजस्व मंत्री या मजूमदार। नेक्स्ट है वाकन्यावीस या प्रधान, ये थे गृह मंत्री, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह अध्यक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों चिटनिस, ये थे पत्र विभाग के प्रधान। नेक्स्ट है सुमंत या दबीर, ये थे विदेश मंत्री। नेक्स्ट है पंडित राव, ये थे धार्मिक कार्य के प्रधान। और लास्ट थे न्यायाधीश, ये थे न्याय प्रधान। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इनका प्रथम नौसेना बेड़ा था कोलावा कर्नाटक में अवस्थित। बड़गीर था दोस्तों नियमित घुड़सवार। सिलहदार था दोस्तों अस्थायी घुड़सवार। और नेक्स्ट है पागा या सरे नौबत, यह था पैदल सेना। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सामान्य सैनिकों को नगद भुगतान दिया जाता था लेकिन बड़े बड़े सरदारों और सेनापति को भुगतान जागीर अनुदान के रूप में दिया जाता था जिसको सरंजाम या मुकासा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कर। तो पहला कर था चौथ, यह लिया जाता था पड़ोसी राज्य से उनके क्षेत्र को बर्बाद नहीं करने के लिए और यह था कृषि का 1/4 भाग। और नेक्स्ट था दोस्तों सरदेशमुखी, यह दोस्तों शिवाजी अपने क्षेत्र से लेते थे और यह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करने के लिए लिया जाता था और यह था कृषि का 1/10 भाग। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्व, यह था 33%।
फिर हो गया 40% और इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। और नेक्स्ट दोस्तों सरंजामी प्रथा, यह था मराठा भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शिवाजी के कर व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित था, जिसने प्रथम बार वर्गीगिरी गुरिल्ला या छापामार युद्ध का प्रयोग भी किया था। किसने? तो मलिक अंबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शिवाजी ने रस्सी माप की जगह काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों फाद, यह था मराठा सचिवालय और इनकी राजभाषा थी मराठी। और लास्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों मराठा साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी गांव, जिसका प्रधान था पटेल। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।